ये कहानी है एक पुराने से हॉस्टल की, जिसके अंदर तीन दोस्त वो रहने के लिए जाते हैं। अब उसी हॉस्टल के अंदर एक ऐसा रूम था जिसके अंदर एक लड़की है वो सालों पहले जलकर उसने आत्महत्या कर ली थी। अब उसी के अंदर वो तीनों गांव के लड़के हैं वो रहने के लिए जाते हैं। अब जैसे वो उस हॉस्टल के अंदर पहुंचते हैं वहाँ पे उस वार्डन से मिलते हैं और वार्डन उन्हें उनका रूम दिखाता है और उन्हें एक वार्निंग देता है कि यहाँ पे 201 नंबर जो भी रूम है उस रूम की तरफ आपको कभी भी नहीं जाना है। अब वो तीनों दोस्त तो गाँव के थे। अब उन्होंने उस वार्डन से पूछ लिया कि वहाँ पे क्या है, हमें जाने से क्यों मना कर रहे हो। अब उस वार्डन ने उन तीनों को आंखें निकालते हुए बोला कि मैंने जो बोला वो आपको करना है, उस कमरे की तरफ आपको कभी भी नहीं जाना है। फिर वो तीनों बोलते कि हाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वो तीनों थे गांव के। अब आपको ये तो पता ही है कि गांव वाले कुछ शैतान होते हैं, वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे लोग बोर हो जाते हैं या जिनसे लोग वो परेशान हो जाते हैं। अब उन तीनों के दिमाग में केवल एक ही सवाल कि उस 201 नंबर रूम के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आते ही हमें उस रूम के अंदर जाने से मना कर दिया। अब 2-4 दिन हो गए, उनके मन के अंदर एक ही सवाल घूम रहा था। वो हॉस्टल के सभी बच्चे से पूछ लिया कि उस रूम के अंदर क्या है। अब किसी को पता नहीं तो वो क्या बताए कि उस रूम के अंदर क्या है। अब वो तीनों दोस्त उसी हॉस्टल के एक रूम के अंदर रहते थे। अब एक दिन आधी रात होती है, उनका दरवाजा है वो कोई खटखटाता है। उनमें से एक दोस्त वो जाता है और वो दरवाजे को खोलता है। खोलते ही वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब उसे देख वो तीनों में से एक लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा ठरकी था और एक निडर था और देखने में हष्ट पुष्ट था, और दो लड़के थे जो कि मेरी तरह दुबले पतले थे और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरपोक थे। अब वो हष्ट पुष्ट लड़का था वो चलते ही उन दोनों को मार देता और उन दोनों को चाटे लगा देता। अब भाई वो दोनों कुछ नहीं बोलते, वो क्योंकि दुबले पतले थे वो चाटे खा लेते और फिर भी उसी दोस्त के साथ घूमते थे। और वो लड़का वो जैसे वो लड़की उन्हें नजर आती है, वो लड़का बोलता है कि मुझे ये बुला रही है, मैं इसके पास जाता हूँ, तुम यहीं पे रहना, आपको यहाँ पे पास में नहीं आना है, अब से ये तुम्हारी भाभी हो चुकी है, ठीक है। वो लड़के घबरा जाते हैं कि अगर हम जाएंगे तो ये हमें मारेगा। वो लड़का उस लड़की के पास जाता है और वहाँ पे वो लड़की उसे कुछ भी नहीं बोलती है। जाते ही उसका हाथ वो पकड़ लेती है और वो उस लड़के को लेके चली जाती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अब वो उन दोनों को देखता है कि ऐसा क्या हुआ कि जाती ये लड़की है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे चलने लगती है। अब ये दोनों लड़के उस विकास का पीछा करने लगते हैं कि विकास और ये लड़के वो कहाँ पर जाते हैं और क्या करेंगे। और वो वहाँ पे पीछे से देखते हैं और वहाँ पे वो धीरे धीरे उसी रूम की तरफ जा रहे थे जिसकी तरफ वार्डन ने उन्हें जाने से मना किया था, 201 नंबर रूम की तरफ। अब वहां पे वो दोनों जैसे उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं, विकास वो एकदम से पीछे की तरफ देखता है तो उसके जो भी दोनों दोस्त थे वो एकदम से छिप जाते हैं और जैसे वो छिपते हैं उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। अब जैसे वो दोनों उस रूम की तरफ एकदम से देखते हैं तो वहां से वो दोनों है वो गायब हो जाते हैं। अब वहां पे वो पास में जाके देखते हैं तो 201 नंबर जो भी रूम था उसका जो भी लॉक था वो इतना जंग खाया हुआ था कि सालों पुराना, वो जैसे देखने से ऐसा लग रहा था कि ये इसे कभी भी खुलने वाला नहीं है। लेकिन वो दरवाजा वो अपने आप खुला हुआ था, वो लॉक वो खुला हुआ था। अब इन दोनों की हिम्मत नहीं थी कि वो उस दरवाजे को खोल के देखे कि उसके अंदर ये दोनों वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो विकास है वो इतना हष्ट-पुष्ट था और उन्हें रोजाना मारता था। तो वो सोच रहे थे कि अगर हमने ये दरवाजा खोला तो विकास हमें मार डालेगा, इसलिए हम चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ और हम वहां पे जाके सो जाएंगे, विकास जब भी आएगा तो उसे पूछ लेंगे। अब जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाते हैं, अपने रूम का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पे ये देखते हैं कि विकास तो वहां पे सो रहा होता है। अब ये देख के उनके दिमाग में कुछ अलग ही आता है कि यहाँ पे विकास इतना जल्दी आया कैसे। फिर वो ये ज्यादा नहीं सोचते। अब वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं और विकास को बोलते हैं कि वो लड़की कौन थी। विकास बोलता है कि कौन सी लड़की। तो वो बोलते हैं कि जो भी तूने 201 नंबर रूम के अंदर लेके गया था वो लड़की जो कि बहुत ही सुंदर थी दिखने के अंदर। अब वो बोलता है कि कोई भी लड़की नहीं थी और वो उन दोनों को चांटा लगा देता है। अब इतने में वो देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये हमें बता नहीं रहा, और फिर वो विकास से नाराज हो जाते हैं और विकास से कुछ भी बात नहीं करते हैं। विकास उनसे कुछ भी बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बात नहीं करते हैं। और फिर दूसरे दिन की रात आती है और वही टाइम होता है और विकास उसी लड़की के साथ अपने गेट के बाहर खड़ा था और वो दोनों अफसरी के अंदर कुछ भी बात कर रहे थे। फिर उन दोनों दोस्तों की आंख खुलती है, वो उन्हें एक साथ देखते हैं तो वो दोनों दोस्त बोलते हैं कि ये हमें कुछ भी बताने वाला नहीं है, ये इसकी सेटिंग है, ये हमें कुछ भी नहीं बताएगा और हम जैसे इसके पीछे जाएंगे, इसे जो भी सुबह वापस पूछेंगे तो हमें मारेगा, इसलिए हम कुछ भी नहीं करते, हम सो जाते हैं। वो दोनों वापस सो जाते हैं और वो लड़की वो विकास को लेके उसी 201 नंबर रूम के अंदर चली जाती है। और फिर कुछ देर बाद विकास की अचानक से चिल्लाने की आवाजें आती है
है कि चिंटू रमेश मुझे बचाओ, चिंटू रमेश मुझे बचाओ। ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं और जल्दी से अपने रूम के बाहर निकलते हैं और वार्डन के रूम की तरफ भागते हैं और वो उसे वार्डन को जगाने की कोशिश करते हैं कि 201 नंबर रूम से जो भी विकास की आवाज़ आ रही है वो अचानक से हमारे रूम से गायब हो गया है और वो उस रूम के अंदर चला गया है। लेकिन जो भी वार्डन वो जगता नहीं है, वार्डन वो उठता नहीं है। फिर वो दोनों उस रूम के पास आते हैं और हिम्मत करके उस रूम को वो खोलते हैं और जैसे वो उस रूम को खोलते हैं, विकास की मुंडी है वो कटी हुई, उसकी जो भी गर्दन है वो उसकी कटी हुई एकदम से खून से लथपथ उनके सामने है, वो आ जाती है। इसे देख वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से अपने रूम की तरफ भागते हैं और जैसे अपने रूम की तरफ भागते हैं तो वहां पे विकास है वो सो रहा होता है। अब ये देख वो घबराए हुए विकास के पास जाते हैं कि तुम्हारी जो भी गर्दन है वो वहां पे कटी हुई थी और हमने ऐसा देखा। विकास है वो भी घबरा जाता है कि ये दोनों बोल क्या रहे हैं, इतने घबराए हुए हैं। वो उनसे कुछ भी नहीं बोलता है, वो बोलता है कि अभी सो जाओ, अभी कुछ भी नहीं है। ये इतनी बात होने के बाद विकास है दूसरे दिन होता है, दिन के अंदर वो बोलता है कि हम शाम को वहां पे जाएंगे उस रूम के अंदर, ये देखेंगे कि उस रूम के अंदर ऐसा क्या है जो कि तुम 2 दिन से मुझे ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे सो रहा हूं, लेकिन तुम उठ के जाते हो और वहां पे ऐसी कुछ ना कुछ कहानी बना के मेरे पास आ जाते हो। फिर तीसरा दिन होता है, वो तीनों दोस्त वो रात के उसी टाइम पे जो भी अपने रूम से निकलते हैं और 201 नंबर रूम की तरफ जाते हैं। वहां पे जो भी ताला है वो लगा हुआ था, वो लॉक इतना जंग आया हुआ था कि उसे खोलने की कोशिश करते हैं, वो रूम है वो खुलता नहीं है। फिर वो तीनों दोस्त वो धक्का लगाकर उस रूम को तोड़ देते हैं। अब जैसे वो उस रूम को तोड़ देते हैं उसके अंदर वो चले जाते हैं। अब वहां पे कुछ भी नहीं था, वहां पे जो भी चेयर थी वो जली हुई थी, या और वहां पे कुछ जलने की, वहां पे कुछ जली हुई लकड़ियां पड़ी हुई थी, कुछ चेयर थी वो जली हुई थी और जो भी दीवार थी उसके ऊपर कुछ अजीब अजीब पेंटिंग्स बनी हुई थी। ये देखकर वहां पे जो भी विकास है वो बोलता है कि यहाँ पे कौन सी लड़की है जो भी तुम मेरी सेटिंग बता रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड बता रहे हो, वो कौन सी लड़की है। वहां पे उसे कुछ भी नजर नहीं आता और जैसे वो ऐसा बोलता है कि वो कौन सी लड़की है तो फिर अचानक से वो लड़की उनके सामने आ जाती है और वो इतनी खूबसूरत थी कि वो उन्हें तीनों के तीनों देखने लग जाते हैं और कुछ भी नहीं देखते, केवल उसी लड़की को देखने लग जाते हैं। फिर अचानक से वो लड़की है उसका जो भी हुलिया था वो अचानक से चेंज होने लगता है, वो अचानक से जलने लगती है और वो इतना भयानक रूप धारण करती है और वो तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। उतने में जो भी रूम का दरवाजा वो अपने आप ही बंद हो जाता है और जैसे वो रूम का दरवाजा बंद होता है वो तीनों घबरा जाते हैं और वो अपने भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल पाते। और फिर जैसे सुबह होती है तो इन तीनों के जो भी रूम था उस रूम के अंदर तीनों की घड़ियां मिलती है और उनका सामान मिलता है, लेकिन वो तीनों वहां पे नहीं मिलते। फिर हॉस्टल वाले उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मिलते। फिर उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है कि जैसे वो तीनों हैं उस रूम के अंदर गए थे और उसके बाद वो वापस वहां से नहीं आए और फिर उसके कुछ दिनों बाद वो हॉस्टल है उस हॉस्टल को बंद कर देते हैं और उस हॉस्टल के अंदर आज भी जाने से लोग घबराते हैं और उस हॉस्टल के पास से आज भी कोई भी नहीं गुजरता। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।